तो आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन 2 सीरीज की एक ऐसी पोकेमॉन बैटल के बारे में जहां दांव पर सिर्फ जीत या हार नहीं थी, बल्कि ऐश का सबसे प्यारा, सबसे करीबी पोकेमॉन था। तो होता क्या है, ये ऐश और ट्रेनर एलेक्स के बीच एक वन ऑन वन बैटल है और इसके नियम बड़े सीधे और सख्त हैं। जो जीता वो हारने वाले की टीम से एक पोकेमॉन ले जाएगा। सोचिए जरा, ये शर्त ही इस मुकाबले को शुरू होने से पहले ही कितना ज्यादा टेंशन वाला बना देती है। तो ऐश ने भेजा अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर पिकाचू को, लेकिन सामने से एलेक्स ने जो पोकेमॉन निकाला वो किसी और ही लेवल का था, बिल्कुल ही अलग लीग का। इसका नाम है ग्लिज़ार्ड और ये कोई ऐसा वैसा पोकेमॉन नहीं है। इसे तो लेजेंडरी पोकेमॉन एक्लिप्स एक्स का राइवल यानी कि प्रतिद्वंदी माना जाता है। बस यहीं से एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि पिकाचू की ये लड़ाई शायद उसकी अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक होने वाली है। और बैटल शुरू होते ही पावर का जो फर्क है ना, वो साफ साफ दिखने लगता है। पिकाचू अपना सबसे तगड़ा मूव थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है। अरे वही अटैक जिससे उसने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती हैं, और कुछ नहीं होता। ग्लिज़ार्ड की आइस शील्ड के सामने वो अटैक बिल्कुल बेअसर हो जाता है। लेकिन इतनी मुश्किल सिचुएशन के बावजूद ऐश और पिकाचू को एक मौका मिलता है। उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती है। ऐश चिल्लाता है एजिलिटी, और पिकाचू क्या फुर्ती दिखाता है। वो ग्लिज़ार्ड के स्नोबॉल्स के हमलों से बचते बचाते एक सरप्राइज काउंटर अटैक के लिए सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। और जैसे ही पिकाचू करीब पहुंचता है, ऐश इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो पूरी ताकत से वोल्ट टैकल यूज करने को कहता है। ये एक ऐसा मूव था जिसके लिए ग्लिज़ार्ड बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और बूम, अटैक सीधा ग्लिज़ार्ड के सिर पर जाके लगता है। एक पल के लिए तो सच में ऐसा लगा कि पिकाचू के लड़ने के जज्बे ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। धुआं हटा तो एलेक्स के चेहरे से वो जो कॉन्फिडेंस वाली स्माइल थी ना, वो गायब हो गई। अब उसे समझ आया कि पिकाचू कोई मामूली पोकेमॉन नहीं है। उसने सच में उसके सबसे पावरफुल पोकेमॉन को चोट पहुंचा दी है। अब एलेक्स को यह एहसास हो गया था कि पिकाचू एक असली खतरा है। तो अब वो सिर्फ अपनी ताकत पर डिपेंड नहीं रहता, बल्कि अब वो अपनी चालाक स्ट्रैटेजी पर उतर आता है। तो एलेक्स अपना सिग्नेचर कॉम्बो यूज करता है। इसमें 2 मूव्स हैं। पहला आइसिकल क्रैश, लेकिन ये असली अटैक है ही नहीं, ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है, ताकि ग्लिज़ार्ड अपना दूसरा असली और कहीं ज्यादा पावरफुल हमला कर सके। और ये स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट काम करती है। बेचारा पिकाचू जो ऊपर से गिरते बर्फ के टुकड़ों से बचने में लगा था, उसे पता ही नहीं चलता और वो ग्लिज़ार्ड की छिपे हुए आइस जेट अटैक की सीधी चपेट में आ जाता है और उसे बहुत भारी डैमेज होता है। अब पिकाचू बुरी तरह घायल है, मुकाबला हाथ से निकलता दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसका लड़ने का जज्बा वो जरा भी कम नहीं होता। तो यहाँ बात सिर्फ फिजिकल डैमेज की नहीं है, एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है। ये अब कोई मुश्किल लड़ाई नहीं रही, ये तो एक तरफा मुकाबला बन गया है। यहाँ तक कि ऐश खुद नर्वस है, क्योंकि उसे इतनी बुरी तरह से हारने का या इतना बेबस महसूस करने का अनुभव बहुत कम है। और बस यहीं पर इस पूरी लड़ाई का जो असली मतलब है वो सामने आता है। एक तरफ है बेहिसाब रॉ पावर और दूसरी तरफ है एक ऐसा जज्बा जो कभी हार नहीं मानता। तो अब बारी आती है फाइनल क्लैश की, वो आखिरी निर्णायक टकराव जहां दोनों ट्रेनर्स अपनी बची खुची सारी एनर्जी एक लास्ट अटैक में लगा देते हैं। ऐश अपने सबसे भरोसेमंद मूव्स में से एक आयरन टेल से काउंटर करता है, लेकिन एलेक्स के पास कुछ और ही था, कुछ नया और बहुत ज्यादा खतरनाक। उसने यूज किया आइस मेगा पंच। ये आइस पंच और मेगा पंच का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो किसी ने पहले नहीं देखा था। दोनों के अटैक्स हवा में टकराते हैं और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं। एक दिल थाम देने वाला मूवमेंट। लेकिन ये बराबरी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। ग्लिज़ार्ड की जो जबरदस्त ताकत थी वो आखिरकार पिकाचू के जज्बे पर भारी पड़ जाती है और उसका हमला पिकाचू के आयरन टेल को तोड़कर एक जोरदार धमाका करता है। और जब उस आखिरी टकराव का धुआं छटता है तो जो नजारा सामने आता है वो चौंकाने वाला है और हार एकदम साफ है। उस आइस मेगा पंच में इतनी ज्यादा पावर थी कि उसने सिर्फ पिकाचू को हराया ही नहीं, बल्कि बैटलफील्ड की जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा तक बना दिया। और उसी गड्ढे के अंदर पिकाचू बेहोश पड़ा है। वो हार चुका है, बैटल खत्म हो चुकी है।
इस जबरदस्त लड़ाई का एक बहुत ही सीधा और साफ अंत। और आखिर में ओल्ड मैन की बात इस पूरे मुकाबले का सार बता देती है। वो कहते हैं कि उन्हें पता था पिकाचू ग्लिज़ार्ड का सामना नहीं कर सकता। अगर ऐश को उसे हराना है तो उसे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब पावर के कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जिनका सामना ऐश ने अब तक नहीं किया, और वहाँ सिर्फ लड़ने का जज्बा ही काफ़ी नहीं होता। तो आखिर में ये लड़ाई ऐश के लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि ये उसे एक नए और लगभग नामुमकिन लगने वाले गोल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल कि कोई एक ऐसे दुश्मन को हराने के लिए कैसे ट्रेनिंग कर सकता है जो अजेय लगता हो। ये उसे एक ट्रेनर के तौर पर अपनी काबिलियत और सीमाओं के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है।